नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। मैं हूं अर्चना तिवारी। अक्षय ऊर्जा यानी कि वो ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, यानी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये बात हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा के सभी परंपरागत स्रोत आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएंगे। तो ऐसे में नवीन ऊर्जा का विकास और उसका इस्तेमाल करना समय की जरूरत है। और जब भी हम नवीन ऊर्जा की बात करते हैं, जहन में सबसे पहले नाम आता है सूर्य और इससे मिलने वाली ऊर्जा का। सूरज जो न जाने कितनी ही सभ्यताओं को जीवन देता आया है अपनी इसी ऊर्जा से। और सूरज और इससे मिलने वाली सौर ऊर्जा किस तरह हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है, आज हम बात करेंगे इसी पर। सोलर रूफटॉप पैनल के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही ग्रीन बिल्डिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरुण त्रिपाठी हैं, जो सीनियर डायरेक्टर हैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ राकेश कुमार जी हैं, जो डायरेक्टर हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। धन्यवाद। तो इससे पहले कि हम इस विषय के बारे में जानकारी अपने खास मेहमानों से हासिल करें, सबसे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी कहानी इसके बारे में। कभी खुली छत पर धूप सेकने का आनंद उठाया जाता था, मगर आज वही छत पहले से ज्यादा उपयोगी बन पड़ी है। अब छत से पूरी इमारत के लिए ऊर्जा आ रही है, वो भी कभी न समाप्त होने वाली अक्षय ऊर्जा। रूफटॉप सोलर सिस्टम इसी स्रोत का एक अनुपम और प्रभावी माध्यम है। सोलर सेल से तैयार छोटे बड़े सोलर पैनल्स छत पर सजकर पूरी की पूरी इमारत का ताप नियंत्रण करते हैं। बहुमंजिला इमारतें हों, छोटी इमारतें हों, पार्किंग की छत हो या फिर छोटी बड़ी कैनपी, हर जगह रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किया जा सकता है। रोचक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारत में इस प्रकार की पद्धति खासी लोकप्रिय और उपयोगी हो चली है। सच तो यह है कि आज रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेक उपलब्धता के सहारे भारत ऊर्जा क्रांति के द्वार पर खड़ा है। हाल के शोध परिणाम दर्शाते हैं कि वर्ष 2020 तक देश की राजधानी दिल्ली में मात्र 1.6% क्षेत्र से 2 गीगावाट विद्युत का उत्पादन लिया जा सकेगा। सर्वेक्षण के अनुसार देश में 33 करोड़ घर हैं, जिनमें से 14 करोड़ घरों के पास ठीक प्रकार की छत हैं। इन पर औसतन 1 से 3 किलोवाट के सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए जा सकते हैं। इसके मात्र 20% से लगभग 25,000 मेगावाट विद्युत प्राप्त की जा सकती है। रूफटॉप सोलर सिस्टम को संजोए इमारतें कुछ खास हैं, इसीलिए तो ये ग्रीन बिल्डिंग हैं, यानी हरित ऊर्जा को समाये हुए। इस प्रकार की इमारतों के डिजाइन कुछ इस प्रकार की होती है कि हवा की रवानगी हर ओर से हो। आज विकसित होते महानगरों की बहुमंजिली इमारतों को इसी प्रकार ऊर्जा हितैषी बनाया जा रहा है। ग्रीन बिल्डिंग पर लगे रूफटॉप सोलर सिस्टम ऊर्जा प्राप्ति के साधन तो हैं ही, साथ ही इमारत की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं। इस प्रकार वे शहर की विद्युत आपूर्ति पर आश्रित नहीं हैं। अध्ययन बताते हैं कि 40,000 वर्ग मीटर से भी बड़ी छत हो या मात्र 2 कमरे के मकान की छत, सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना घर की ऊर्जा आवश्यकता पूरी करने के लिए की जा सकती है। ये अपने आप में प्रामाणिक सत्य लिए सुखद परिणाम है कि भारत में ऐसा भी हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने देश में सौर ऊर्जा उत्पादन को गति दी है। जहां एक और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सोलर एनर्जी के लिए प्रभावी योजनाएं लेकर आया है, वहीं इससे संबद्ध अन्य संस्थान भी सौर ऊर्जा उत्पादन में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इस श्रृंखला में रूफटॉप सोलर सिस्टम और ग्रीन बिल्डिंग का साथ अत्यंत प्रभावी रूप में सामने आया है। जाहिर है कि इसके लिए जन जागरूकता आवश्यक है। लोगों की भागीदारी ही हर छत पर बिखरी ऊर्जा को समेटेगी, संजोएगी और इससे अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करेगी। सुखद स्थिति यह है कि इस दिशा में सरकार की प्रभावी योजनाएं एवं अभियान कारगर हो रहे हैं। आवासीय इमारतों, व्यावसायिक इमारतों और कार्यालयों आदि पर रूफटॉप सोलर सिस्टम
विस्तार ले रहे हैं, जो निश्चित ही आने वाले भविष्य को पहले से अधिक ऊर्जावान बनाएंगे, सूरज की पहली किरण से आखिरी किरण तक को संजोएंगे और ऊर्जा संग्रह में सफलता प्राप्त करेंगे। अक्षय ऊर्जा को अपनाएं, देश को स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल बनाएं। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं सोलर रूफटॉप पैनल और ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ दोनों खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर रूफटॉप पैनल के बारे में। राकेश कुमार जी, सोलर रूफटॉप पैनल आखिर क्या है, किस तरीके से इसे बिल्डिंगों में लगाया जा सकता है? क्योंकि ये सुनना तो बहुत ही रोमांचक लगता है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में इस तरह के पैनल हो जिसका इस्तेमाल बिजली के लिए, खाना पकाने के लिए किया जाता हो। पूरे विश्व में सौर ऊर्जा बड़ी तेज़ी से उनके संयंत्र लगाए जा रहे हैं, और जो सबसे अच्छी बात है कि रूफटॉप सोलर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि जर्मनी जो है वो एक देश है जो सबसे आगे है, अग्रणी है इसमें। और हमारे देश में भी अभी 3000 मेगावाट के करीब सौर ऊर्जा लगाई गई हैं, जिसमें करीब 10% जो हैं रूफटॉप के ऊपर लगे हैं। ये जो संयंत्र है, एक तरह से कहिए कि सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र है, जिसमें आप एक तरह से ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उसकी ओर बढ़ रहे हैं, और देश की सौर ऊर्जा की सुरक्षा, जो कहें कि ऊर्जा सुरक्षा की ओर भी आप अग्रसर हो रहे हैं। जी, लेकिन जो इसके प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से बिल्डिंग में इनको लगाया जा सकता है? इसके कुछ खास कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो पीवी पैनल्स हैं, जो कि छत के ऊपर लगाए जाते हैं। इसमें साइजेज जो हैं डिफरेंट साइज़ हैं, जैसे 500 वाट का सिस्टम कह लीजिए कि सबसे छोटा सिस्टम लग सकता है, और वैसे मेगावाट स्केल के भी प्रोजेक्ट्स हैं। बल्कि भारतवर्ष में एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो 7.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जो कि विश्व में शायद दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रूफटॉप के ऊपर लगा हुआ। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि करीब 10 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में 1 किलोवाट का संयंत्र लग सकता है। तो एक तो इसमें है बहुत जो मेजर चीज़ है वो है सोलर पैनल, जो कि आप अपने छत पे लगाते हैं। दूसरा है इसकी इन्वर्टर सिस्टम, क्योंकि ये जो सोलर विद्युत जो ये होती है, जनरेट होती है, वो डीसी पावर होती है, तो उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर इसमें बैटरी सिस्टम भी होता है। बड़े संयंत्रों में बैटरी सिस्टम चूँकि बहुत महंगी होती है, तो बड़े संयंत्रों में बैटरी सिस्टम नहीं लगाया जाता है। और एक और रूफटॉप में एक हम ये कह सकते हैं कि जो डिफ्रेंशिएशन है, कि एक है कि जिसको बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं, कि जो पीवी पैनल है वही छत का काम करने लगे, और एक है जिसपे छत के ऊपर आप पीवी पैनल लगाते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसपे कि सोलर पीवी पैनल ही छत का काम करे, वो थोड़ी महंगी सिस्टम है, और विश्व में उसका बहुत कम अभी ये हुआ है। आने वाले दिनों में वो भी काफ़ी आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रीन बिल्डिंग के बारे में आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, तो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट एक ऐसा है कि ऐसी बिल्डिंग जो कि एक नॉर्मल बिल्डिंग से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करे। एक सीधे शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि एक ग्रीन बिल्डिंग कुछ 4-5 ऐसे इसके कंपोनेंट्स हैं जिसको मिला के एक ग्रीन बिल्डिंग बनती है। जैसे कि एक ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए हमें इसका जो आर्किटेक्चर है वो एक सोलर पैसिव आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स के अनुसार बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक सूर्य में हमारे प्रकाश होता है और गर्मी होती है। तो हमारे देश में चूँकि गर्मी एक थोड़े ज़्यादा समय के लिए रहती है, तो हमारे लिए ग्रीन बिल्डिंग में ये आवश्यक है कि इसकी डिज़ाइन ऐसी होती है कि वो प्रकाश को तो अंदर आने देती है, लेकिन गर्मी को वो बिल्डिंग से दूर रखती है। दूसरा जो ग्रीन बिल्डिंग का जो कंपोनेंट है वो कि ग्रीन बिल्डिंग में ये वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, मतलब जल संरक्षण हो, ताकि हम कम से कम जल का इस्तेमाल कर सकें। और इसमें वेस्ट मिनिमाइजेशन होता है, जिसमें कि हम बिल्डिंग से जो भी कचरा या कूड़ा निकलता है
उसको हम रिसाइकलिंग करके और बिल्डिंग उसमें इस्तेमाल करें। तीसरा होता है एनर्जी कंजर्वेशन, ताकि बिल्डिंग में हम जितने भी सिस्टम्स लगाते हैं वो ऊर्जा का संरक्षण कर सकें, जिससे कि ऊर्जा की खपत कम हो। और होता है इसमें अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल, जिसके लिए हमारा मंत्रालय यानी कि हाइब्रिड सिस्टम जो हाइब्रिड सिस्टम होता है। तो अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा हो गई और इसमें वेस्ट ट्रीटमेंट का सिस्टम हो गया। तो इन सब को मिला के एक ग्रीन बिल्डिंग बनती है। ग्रीन बिल्डिंग एक जब इस पे बनती है तो वो लगभग जो एक नॉर्मल बिल्डिंग होती है उससे 40% ऊर्जा का कम इस्तेमाल इसमें होता है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक ये शंका रहती है कि जो बिल्डिंग बनती है उसका बनने का खर्च बहुत ज़्यादा आता है, तो वो कॉस्ट किस तरीके से ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में आगे आने वाले समय में बचत के रूप में देखी जाएगी? जी, ग्रीन बिल्डिंग में इसकी कॉस्ट ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो भी केवल 5-6% ज़्यादा होती है। लेकिन ये जितनी ऊर्जा आपकी बचाती है, जैसे मैंने बताया कि ग्रीन बिल्डिंग में जो ऊर्जा बचती है वो लगभग 40% ऊर्जा कम खर्च होती है। तो जैसे आपने एसी लगाया तो कम कैपेसिटी का एसी लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसको कम समय के लिए चलाना पड़ेगा, तो इससे एक बहुत बड़ी ऊर्जा की बचत होगी। और वो 6 से 7 साल में लगभग इसकी ऊर्जा जो 5-6% एक्स्ट्रा लगता है वो निकल आता है। शुरुआत में कई बार ऐसा लगता है कि खर्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो बहुत बचत देने वाला ये पूरा प्लांट हो सकता है। अगर हम इसको लगाएं, अभी तो सब्सिडी वगैरह भी है इस पे, लेकिन 5 से 6 साल में आपको जो अपना आप इसमें ये खर्च करते हैं वो आप वापस। और सोलर रूफटॉप की जो जीवन काल है वो 25 साल होता है, तो 5-6 साल में आपका पैसा वापस आ गया, फिर अगले 25 साल तक आपको फ्री बिजली मिलती रहती है। जी सर, अगर कोई ये चाहे कि अपने अपार्टमेंट की छत पर या कोई बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप प्लांट पूरा लगाना चाहे, तो ऐसे में सरकार की नीति क्या है? सरकार की तरफ से इसका ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप, जैसा कि आपने बताया, 2 तरह के होते हैं, एक बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम और एक ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप। तो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप के कॉन्सेप्ट को लगभग 1.5 वर्ष पहले शुरू किया गया है। सरकार की नीति ये है कि इसमें पहले कुछ आर्थिक सहायता हमारी तरफ से 30% की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अभी वो चूंकि इसकी कॉस्ट इतनी कम हो गई है कि सरकार ने फिर इसकी आर्थिक सहायता लगभग 15% कर दी है। और इसके अलावा आपको इसके बारे में पूरी तकनीकी जानकारी की व्यवस्था की जाती है। हमारे मंत्रालय की तरफ से कुछ इम्पैनल्ड चैनल पार्टनर्स हैं, जो एक कंपनियां हैं, जिनको हम लोग एक प्रक्रिया के तहत इम्पैनल करते हैं उनके स्टैंडर्ड्स के अनुसार और उनके फाइनेंशियल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अनुसार, ताकि लोगों को एक ऐसी कंपनियां उपलब्ध हो सकें जो कि एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स लगा सकें। तो सभी तरह की सहायता हमारी तरफ से उपलब्ध की जाती है। राकेश जी, जैसा ग्रीन बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है कि एक उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहाँ से अधिकृत, किस संस्था उसे अधिकृत करती है उस पूरे डिज़ाइन को? ग्रीन बिल्डिंग में जो कुछ संस्थाएं हैं, एक तो उसमें द एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, टेरी जो है, उन्होंने गृहा करके एक उनकी रेटिंग है, उन्होंने ये किया है। और साथ ही एक लीड्स करके है जो यूनाइटेड स्टेट्स की वो संस्था है जो कि लीड्स का रेटिंग देती है बिल्डिंग्स को। और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, गोडरेज का भी एक है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा आपकी परमिशन से कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इनका एक ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड तैयार किया गया है। उसकी तरफ से जो बिल्डिंग में ऊर्जा के इस्तेमाल के अनुसार उनको रेटिंग्स भी दी जाती है। तो बल्कि मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्रीन बिल्डिंग को आपको मतलब कोई रेटिंग कराने की बहुत आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी सोच रही है कि इसकी गाइडलाइंस ऐसी लाई जाएं ताकि लोग अपने आप ही ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण करें, क्योंकि जो रेटिंग प्रक्रिया के निश्चित एक अच्छी आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है, आपको एक सेटिस्फैक्शन होता है बिल्डिंग बनाने के लिए। लेकिन कई लोग, जैसे हम अपना घर बना रहे हैं और उसको ग्रीन घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बिना रेटिंग सिस्टम में जाकर भी एक अच्छा ग्रीन घर बना सकते हैं। पर सर, कई बार शिकायत ये भी होती है उपभोक्ताओं की, कई बिल्डर्स होते हैं जो इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग है, पर कई बार उसमें वो सारे संयंत्र नहीं होते हैं जो ग्रीन बिल्डिंग को निर्धारित करते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, किस तरीके से ऐसे मामलों को निपटाया जाता है? एक्चुअली ग्रीन बिल्डिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कई चीज़ों को मिला के एक ग्रीन बिल्डिंग बनती है। लेकिन अधिकतर हमारे यहाँ जो बिल्डर्स लोगों को लुभाने के लिए कहते हैं
कि उनका एक ग्रीन प्रोजेक्ट है, तो वो ग्रीन प्रोजेक्ट वो एरिया जो आउटर एरिया होता है उसको ग्रास वगैरह लगा के ग्रीन कर देते हैं, या कई मामलों में तो पेंट कर दिया उन्होंने ग्रीन और उन्होंने कहा ग्रीन बिल्डिंग हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ऊर्जा की बचत करना होता है। ऐसे में हम लोग, हमारा एक ग्रीन बिल्डिंग प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम ऑन एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग, हमारे मंत्रालय की ओर से चलाया जाता है, जिसमें कि हम बिल्डर्स का ओरिएंटेशन करते हैं, और जो आर्किटेक्ट्स हैं जो ग्रीन बिल्डिंग के बारे में डिज़ाइन तैयार करते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, और जो बनाने वाले लोग हैं उनको इसमें हम ट्रेनिंग देते हैं। और अभी तक लगभग 700-750 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। वो ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए सक्षम कंसल्टेंट्स हैं, और जो गृहा की ट्रेनिंग भी जिन्होंने ली है। तो इस तरह हम लोग ये एक वॉलंटरीली तौर पे बिल्डर्स को ओरिएंट करते हैं। जी, अगर कोई सामूहिक तौर पर चाहे कि वो सोलर प्लांट लगाए, या सामूहिक तौर पर ऐसा कोई प्लान लोग करते हैं, तो क्या उन्हें कोई सब्सिडी मिलती है इस पर? जी, इसमें चाहे सामूहिक तरह से लगाएं या एक कोई इंडिविजुअल अपने निजी तौर पे लगाता है, इसके दोनों के लिए ही सब्सिडी उपलब्ध है। उन दोनों को ही सब्सिडी। और अवेयरनेस की जहाँ तक बात करें, हमने देखा है कि कई जो पहाड़ी राज्य हैं वो सोलर प्लांट का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पूरे, अगर हम ओवरऑल देश की बात करें, पूरे कंट्री में इसके अवेयरनेस के लिए मंत्रालय किस तरह के कार्यक्रम कर रहा है? मंत्रालय जो है अवेयरनेस के लिए पूरी कोशिश लगाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये हमारा एक जो कार्यक्रम हो रहा है ये भी एक इसी का एक हिस्सा है, आपने देखा होगा। और इसमें हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। जितने जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी मैं दर्शकों से पूछ रहा था कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, तो इन सभी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या और भी संस्थाएं हैं, उनमें हम लोग जाके ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी करते हैं। पेपर में एड्स दिए जाते हैं और लोगों को हर तरह से एक हम अवेयर कराने की कोशिश करते हैं सरकार की नीतियों के बारे में और इसकी तकनीक के बारे में। जी, सोलर इम्पल्स करके एक वायुयान, हवाई जहाज़ जो है, जो सोलर ऊर्जा पे चल रहा है, ये भारतवर्ष में आज उतरा है, और पूरा का पूरा सोलर ऊर्जा और बैटरी से ये चलता है। अभी अहमदाबाद में 3-4 दिनों तक ये रहेगा, फिर ये वाराणसी जाएगा और पूरे विश्व में ये भ्रमण करने वाला है वायुयान। ये सौर ऊर्जा का जो है लोगों को बताने के लिए, तो ये काफ़ी मतलब ये चल रहा है, अवेयरनेस का हिस्सा है। ये अवेयरनेस का हिस्सा है। आपने देखा होगा कि जो सैटेलाइट्स हैं हमारे, जो आजकल जो कुछ भी हो रहा है सैटेलाइट से ही होता है, और ये सारे सैटेलाइट्स सोलर एनर्जी से चलते हैं। जितने चंद्रयान या ये लोग जाते हैं तो सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल होता है। तो ये काफ़ी पहले से विकसित टेक्निक है, अब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आई है, तो हम लोग इसको इस्तेमाल करें। एक सवाल ये कि ज़्यादातर आम लोगों का यही सवाल होता है कि क्या इसका खर्च अगर कुछ कम हो जाए, तो आपको लगता नहीं कि लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे? पिछले 3 सालों में सौर ऊर्जा के संयंत्रों का खर्च लगभग 1/3 हो गया है। जो सौर ऊर्जा के पैनल्स आज से 3-4 साल पहले मिलते थे, 150-200 रुपये का एक पर वाट के हिसाब से मिलता था, वो आज 30 से 40 रुपये पर वाट के हिसाब से उपलब्ध है। और मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूँ कि 1984 में हम लोग, मैं इतना पीछे चला गया हूँ, उस समय पैनल 300 रुपये पर वाट मिलता था। तो मतलब आप देख रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, और ये पैनल्स जो हैं काफ़ी सस्ते होते चले जा रहे हैं, और ये ट्रेंड जारी है, अभी काफ़ी दिनों तक चलेगा। इसके बाद भी लोगों को एक आर्थिक सहायता देने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। जी, राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कंपटीशन के चलते और पूरे विश्व में R&D काफ़ी इस पे चल रहा है, और चूँकि डिमांड और सप्लाई का पूरा ये है, तो उसके चलते भी प्राइसेस नीचे आई हैं। 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने मंत्रालय की तरफ से एक रूफटॉप का प्रोग्राम स्कीम हम लोगों ने लॉन्च किया था। उस समय जो पर वॉट पीक था 130 रुपये का था, जो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम का था। जब हम लोगों ने वो स्कीम लाया, पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, और करीब 50-60 मेगावाट हम लोग उसको ये कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि वो प्राइस घट के पहले 90 पे आया और अब 70, 75, 80 रुपये पर वॉट पीक पे आया है। तो ये कंपटीशन का भी प्रभाव है, और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है देश में भी और विदेश में भी, और लोग इसको जितना ज़्यादा अपने इसमें इस्तेमाल करते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्राइस घट रही है। डॉक्टर त्रिपाठी, गवर्नमेंट इस क्षेत्र में क्या कर रही है कि किस तरह एक मिशन की तरह घर घर तक इस प्रोग्राम को पहुंचाया जाए?
भारत सरकार ने 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य था कि हमारे देश में 20,000 मेगावाट सोलर पावर से लगाना, और अभी ये मिशन ने करीब 4 साल पूरे किए हैं और इन 4 सालों में 3,000 मेगावाट को लगाया जा चुका है। लेकिन अभी इस मिड टर्म इसमें क्या किया गया कि इस मिशन के टारगेट्स को, हमारी जो न्यू गवर्नमेंट आई थी उसमें फिर मिशन के टारगेट को 1 लाख मेगावाट कर दिया गया, और उस 1 लाख मेगावाट में मतलब लगभग 5 गुना हमने टारगेट अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। और इस 1 लाख मेगावाट में 40,000 मेगावाट हमें केवल सोलर रूफटॉप लगाना है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम लोगों ने अपने लिए एक लक्ष्य रखा है। थोड़ा कठिन है लेकिन हम पूरी तरह से इसमें लगे हैं कि इसको पूरा करें। ये लक्ष्य 2022 तक पूरा करना इसको पूरा करना है। शर्मा जी का ये परिवार पड़ती बिजली के बिल की मार, ठंडे पानी से नहाकर हो जाता बीमार। पर सोलर हीटर जब से आया गर्म पानी से नहाया, बिजली बिल घटाकर खुशियों का सीजन आया है। पूरी तरह सुरक्षित, ना पड़ता जेब पे भारी, सोलर हीटर लगवा कर शर्मा जी ने की होशियारी। सोलर वाटर हीटर का प्रयोग आवासीय, होटलों, अस्पतालों और उद्योगों में तेजी से बढ़ा है। आज ही इसे लगाएं और ढेरों फायदे पाएं। तमाम दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनके मन में क्या जिज्ञासा है सोलर रूफटॉप पैनल और ग्रीन बिल्डिंग के बारे में। सोलर रूफटॉप पैनल लगाने में कितना खर्च आता है और ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए लगभग, जैसे कि हमने बताया, कॉस्ट काफ़ी कम आ गई है, जो कि लगभग 75,000 रुपये आता है 1 किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए। और ये जो सरकार के द्वारा पैनल एजेंसीज़ हैं, आजकल तो कई प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो इसको लगाती हैं। इनकी सारी जानकारी हमारी वेबसाइट, मंत्रालय की वेबसाइट है www.mnre.gov.in। आप अगर इस पे जाएंगे तो आपको पूरी पैनल एजेंसीज़ के बारे में मिलेगा। आप किसी को भी कॉल करिए, वो आपके घर में आएगा और पूरा सिस्टम लगाएगा। सर, सोलर सिस्टम लगाने में सरकार क्या क्या हेल्प प्रोवाइड करती है? जब हमें इस घर पे लगाते हैं तो सरकार क्या क्या चीज़, सुविधाएं, क्या क्या फैसिलिटीज़ लाइक क्या क्या प्रोवाइड करवाती है? सरकार की तरफ से पहली तो आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसके लिए अधिकतर लोगों की डिमांड होती है। 15% जो इसकी कॉस्ट होती है उसका 15% गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक छूट दी जाती है, ताकि आप लोग इस सिस्टम को अधिक लगवाएं। और इसमें जो भी पैनल एजेंसीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको जानकारी देना, आपके ओरिएंटेशन करना, ट्रेनिंग देना, ये सभी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं। सरकार बैंकों के साथ भी बात कर रही है कि जिससे जो होम लोन है या होम इम्प्रूवमेंट लोन है, उसमें वो सोलर में जो लोग अपना सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो वो बैंकों से उनको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे उनको मतलब कि लोन मिल जाए और जिससे कि वो सिस्टम लगा पाएँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग जो है सरकार जनता को देना चाह रही है कि जिससे काफ़ी लार्ज स्केल पे सोलर जो है इसका डिसेमिनेशन हो पाए कंट्री में। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमने दर्शकों को सोलर रूफटॉप पैनल और ग्रीन बिल्डिंग के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं। अब एक सवाल आपके लिए है, आप हमें ये बताइए कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी कौन सी इमारत है जो पूरी तरह ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर बनी है? और आप अपना जवाब हमें लिख भेजिए। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं akshayoorja@gmail.com पर। तो अक्षय ऊर्जा के बारे में काफी खास जानकारियां देने के लिए हम दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर शनिवार सुबह 8:30 बजे देखना ना भूलेगा हमारा खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे अक्षय ऊर्जा के बारे में तमाम नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।